या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा माता की आरती करने की सही विधि। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार 9 अप्रैल से हो रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्त माँ देवी को प्रसन्न करने के तरह तरह के प्रयास करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में रोज माता देवी के अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है। पूजा के बाद आरती जरूर की जाती है। आरती करने के बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, लेकिन आरती करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। बहुत ही कम लोगों को आरती करने की सही विधि पता होती है। तो आइए जानते हैं देवी दुर्गा माता की आरती करने की सही विधि क्या है और किन चीज़ों के साथ माता दुर्गा की आरती उतारनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता की आरती के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। माता की आरती में ये 2 चीज़ें अवश्य रखें। सुख सौभाग्य के लिए माँ की आरती के लिए थाली में घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही लौंग और कपूर ज़रूर भी डालें। माना जाता है कि लौंग और कपूर का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर को खुशियों से भर देती हैं। और माता की आरती के लिए शुद्ध घी का उपयोग करें। घी की बात करें तो शुद्ध देसी या गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घी का संबंध सूर्य और गुरु ग्रह से है। ऐसे में समाज में मान सम्मान के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली मिलती है। इसलिए माँ की आरती शुद्ध घी से ही करनी चाहिए। और लौंग और कपूर भी अवश्य डालें। लौंग को घी के साथ प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह कपूर के धुएं से भी घर के हर सदस्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुख सौभाग्य पाने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए लौंग और कपूर का उपयोग जरूर करें। और अब जानते हैं माँ की आरती के लिए दीपक में किस तरह की बाती का उपयोग करें। बाती की बात करें तो कोशिश करें कि ये लाल रंग से बनी हो। इसके लिए आप कलावा या मोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो दीपक में थोड़ा सा सिंदूर डाल लें। बता दें कि लाल रंग मंगल से संबंधित है। इस तरह की बाती जलाने से घर की हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हर तरह के रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। तो लाल रंग की बाती का उपयोग करें माँ की आरती के लिए। और अब जानते हैं आरती उतारने का सही तरीका क्या है, किस तरह से देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। देवी देवताओं की आरती करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा के सम्मुख 14 बार आरती उतारना चाहिए। 4 बार चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से तथा 7 बार पूरे शरीर पर से। और आरती की बत्तियाँ 1.5 या 7 अर्थात विषम संख्या में होनी चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक आरती उतारने से देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आरती करने की सही विधि। देवी देवताओं की आरती सदैव इसी प्रकार से उतारनी चाहिए। इस नवरात्रि में आप भी माँ की आरती इस विधि से उतारें और माँ की आरती में इन चीज़ों का उपयोग जरूर करें। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर cirrhosis से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें।
उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।